कभी सोचा है कि हमारा शरीर असल में एक किले की तरह है, एक ऐसा किला जिस पर हर पल, हर सेकंड हमले हो रहे हैं। तो आज हम इसी शानदार किले के अंदर चलेंगे, इसके दुश्मनों को पहचानेंगे और सीखेंगे कि इसकी दीवारों को मजबूत कैसे रखा जाए। हम सब दिन में कई बार हेल्थ या स्वास्थ्य शब्द सुनते हैं, पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीमार न होना ही हेल्दी होना है, या फिर कहानी कुछ और है? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि असली हेल्थ आखिर है क्या। फिर मिलेंगे उन अदृश्य दुश्मनों से जो हम पर हमला करते हैं। देखेंगे कि हमारे शरीर की अपनी सेना उनसे कैसे लड़ती है। फिर बात करेंगे घर के अंदर की बगावत की, नशे के धीमे जहर की, और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद को मजबूत और सुरक्षित कैसे रखें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक मजबूत किले का मतलब क्या होता है। हेल्थ की असली परिभाषा शायद आपको भी चौंका दे। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, ये तो बस एक हिस्सा है। असली स्वास्थ्य का मतलब है पूरी तरह से अच्छा महसूस करना, यानी फिजिकली फिट, मेंटली स्टेबल और सोशली भी कनेक्टेड। जब ये तीनों चीजें बैलेंस में होती हैं, तब जाकर असली स्वास्थ्य बनता है। लेकिन जैसा हर किले के साथ होता है, हमारे शरीर पर भी लगातार हमले होते रहते हैं, और ये दुश्मन दिखाई नहीं देते, पर हैं हर जगह। चलिए इन हमलावरों से मिलते हैं, जिन्हें हम रोगाणु कहते हैं। और ये कोई एक दो दुश्मन नहीं है, इनकी पूरी फौज है। बैक्टीरिया और वायरस के बारे में तो हम सबने सुना है, पर इनके अलावा फंगस, प्रोटोजोआ और भी बहुत कुछ हैं। हर एक का हमला करने का अपना अलग स्टाइल है, पर मकसद सबका एक ही है, हमारे सिस्टम में घुसकर उसे कंट्रोल करना। ये दुश्मन कितने शातिर हो सकते हैं, इसकी एक जबरदस्त कहानी है टाइफॉइड मैरी की। मैरी मेलोन नाम की एक कुक थी। वो खुद एकदम स्वस्थ दिखती थी, पर उसके अंदर टाइफॉइड का बैक्टीरिया था, और उसे इस बात का पता ही नहीं था। सालों तक वो अपने बनाए खाने से अनजाने में ही हजारों लोगों में टाइफॉइड फैलाती रही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी अनजाने में बीमारी का सोर्स बन सकता है। चलिए एक दुश्मन मलेरिया के अटैक प्लान को डिकोड करते हैं। सब शुरू होता है एक मच्छर के काटने से। परजीवी सीधे हमारे खून में उतर जाते हैं, फिर वो हमारे लिवर में छिपकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और फिर हमला करते हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स पर। जब ये सेल्स फटती हैं तो एक जहर निकलता है, जिससे कंपकपी और तेज बुखार का वो खतरनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, हमारा किला इतना भी लाचार नहीं है। हमारे पास एक कमाल का डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसी सेना जो 2400 घंटे तैयार रहती है, और इसे हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी। हमारी इस सेना के दो मेन डिवीजन हैं। पहली है इनेट इम्यूनिटी। इसे किले की मोटी दीवारें और गेट पर खड़े गार्ड समझिए। ये हमें जन्म से मिलती है और किसी भी दुश्मन को अंदर आने से रोकती है। फिर आती है हमारी स्पेशल फोर्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हर दुश्मन को पहचानती है, उसका रिकॉर्ड रखती है और उसके लिए खास हथियार बनाती है। ये समय के साथ और भी स्मार्ट होती जाती है। हमारी पहली डिफेंस लाइन में 4 लेयर की सिक्योरिटी है। पहली, फिजिकल दीवार, जैसे हमारी स्किन। दूसरी, केमिकल हथियार, जैसे पेट का एसिड और हमारे आंसू। तीसरी, हमारे सेल्यूलर गार्ड्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो दुश्मनों को देखते ही खा जाते हैं। और चौथी, एक अलार्म सिस्टम, जो वायरस के हमले की खबर पूरे किले में फैला देता है। पर हमारी स्पेशल फोर्स की सबसे बड़ी, सबसे अनोखी ताकत क्या है? वो है याददाश्त। जी हाँ, हमारी ये सेना हर दुश्मन का चेहरा याद रखती है। अगर वही हमलावर दोबारा आने की जरूरत करता है, तो इस बार उसका स्वागत एक बहुत तेज और बहुत ज्यादा ताकतवर हमले से होता है। असल में वैक्सीन का पूरा फंडा इसी कमाल के सिद्धांत पर काम करता है। वैक्सीन हमारी सेना को दुश्मन की पहचान करना सिखा देती है, बिना असली जंग लड़े। अब तक तो हम बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे थे, पर तब क्या हो जब गद्दार घर के अंदर ही हों, जब हमारे किले की अपनी ही कोशिकाएं बागी हो जाएं। उसी को कैंसर कहते हैं। ये बगावत भी 2 तरह की हो सकती है। एक है बिनाइन ट्यूमर। ये एक छोटा मोटा विद्रोह है जो एक ही जगह तक सीमित रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर एक पूरी क्रांति है। ये बागी कोशिकाएं काबू से बाहर हो जाती हैं, फैलने लगती हैं और किले के दूसरे हिस्सों पर भी कब्जा करने की कोशिश करती हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे खतरनाक दाव है मेटास्टेसिस। इसका मतलब है
कि बागी कोशिकाएं अपनी मुख्य सेना से अलग होकर खून के रास्ते पूरे शरीर में फैल जाती हैं और जगह जगह नई विद्रोही छावनियां बना लेती हैं। यही वो चीज है जो कैंसर को इतना खतरनाक बनाती है। एक और खतरा है जो अंदर से ही हमला करता है, वो है नशा। ड्रग्स और शराब का गलत इस्तेमाल एक धीमे जहर की तरह है जो किले की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान अक्सर अनजाने में ही फंसता चला जाता है। शुरुआत होती है बस एक बार ट्राई करने की जिज्ञासा से, फिर ये तनाव या परेशानियों से भागने का एक तरीका बन जाता है। धीरे धीरे शरीर को उसी असर के लिए और ज्यादा डोज की जरूरत पड़ने लगती है और आखिर में ये एक ऐसी मजबूरी बन जाती है कि अगर इसे रोका जाए तो शरीर और दिमाग दोनों बगावत करने लगते हैं। और इस धीमे जहर का असर पूरे किले को तबाह कर देता है। यह हमारे कमांड सेंटर यानी नर्वस सिस्टम को बर्बाद करता है, किले के फिल्टर यानी लिवर को खराब करता है और एक ही सुई के इस्तेमाल से HIV और हेपेटाइटिस B जैसे नए दुश्मनों के लिए दरवाजे खोल देता है। तो इतने सारे बाहरी और अंदरूनी खतरों के बीच हम अपने किले को बचाएं कैसे? अच्छी खबर यह है कि हम लाचार नहीं हैं। हम खुद अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। अपने डिफेंस को मजबूत करने के तरीके असल में बहुत सीधे साधे हैं। अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें। हमेशा साफ खाना खाएं और साफ पानी पिएं। टीके जरूर लगवाएं। अच्छा बैलेंस्ड खाना खाएं और रोज एक्सरसाइज करें और मच्छरों जैसे बीमारी फैलाने वाले एजेंट को कंट्रोल में रखें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज के समय में इन वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर से भी बड़ा दुश्मन हमारी अपनी बदलती हुई लाइफस्टाइल बन गई है?